नमस्कार दोस्तों, मैं वी आर जाखड़ आपका उत्थान एजुकेशन ऐप पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज भौतिक विज्ञान के एक नए चैप्टर के साथ। वो अपना चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, एसी। इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे हम लोग आज। मेरे प्यारे दोस्तों, बात कर लेते हैं धारा। क्या है, किसे कहते हैं धारा, कितने प्रकार की होती है धारा, इसके बारे में। किसी पदार्थ के किसी पदार्थ किसी पदार्थ के क्षेत्रफल से प्रवाहित क्षेत्रफल से किसी पदार्थ के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रति सेकंड आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पर किसी पदार्थ के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड किसके प्रवाह के दर को, आवेशों के प्रवाह के दर को धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहती है। लिखेंगे धारा के प्रकार। धारा के प्रकार दोस्तों, धारा दो प्रकार की होती है। धारा कितने प्रकार की होती है? धारा दो प्रकार की होती है। धारा कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक नंबर बात करते हैं डीसी, दो नंबर बात करेंगे एसी। डीसी डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्यारे दोस्तों, बात करते हैं हम डीसी की। एक नंबर की डीसी, दिष्ट धारा। डीसी धारा किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। वह धारा जो समय के साथ जो समय के साथ एक ही दिशा, वो धारा जो समय के साथ एक ही दिशा में प्रवाहित हो, एक ही दिशा में प्रवाहित हो, चाहे उसका परिमाण, चाहे उसका परिमाण समान हो या असमान हो, दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा डीसी कहलाती है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक का बात समझ में सर के आ चुका है। परिमाण समान या असमान, ये कैसे है? क्या है परिमाण? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के बारे में प्यारे दोस्तों, इधर
हम बात धारा या वोल्टता की करें, V या I की, समय t के साथ यदि धारा का परिमाण इस प्रकार रहे तो ये समान दिष्ट धारा कहलाती है। समान दिष्ट धारा यदि इसका परिमाण V या I असमान हो तो इसे असमान दिष्ट धारा कहते हैं। असमान दिष्ट धारा कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वह धारा जो समय के साथ एक ही दिशा में प्रवाहित हो, इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं हो रही है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, इसका परिमाण असमान हो रहा है, इसलिए इस धारा को असमान दिष्ट धारा कहते हैं। क्या है असमान दिष्ट धारा की विशेषता, क्या है डीसी की विशेषता? तो बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों डीसी की विशेषता की। डीसी की विशेषताएं। प्यारे विद्वान साथियों, डीसी की क्या क्या विशेषता है? डीसी हम बैटरी के द्वारा, बैटरी, सेल और हम जनरेटर के द्वारा प्राप्त करते हैं। डीसी किससे प्राप्त करते हैं? बैटरी से, सेल से, जनरेटर से। क्या करते हैं? इसका उत्पादन करते हैं, उत्पादन करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगली बात करें 2 नंबर, डीसी का संकेत क्या है? डीसी का संकेत ये किसी भी परिपथ में आपको संकेत दिखाई दे तो हम कहेंगे इस प्रकार का संकेत डीसी का संकेत है। 3 नंबर बात करें, डीसी की आवृत्ति। मेरे प्यारे दोस्तों, डीसी की आवृत्ति क्या है? डीसी की आवृत्ति शून्य है। क्या होती है? शून्य। डीसी का आवर्तकाल टी अनंत होता है। अनंत होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अनंत क्यों होता है? इधर देखिए, हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? 1/f। अब दोस्तों, आवर्ती डीसी की कितनी होती है? आप बताइए सर। आवर्ती शून्य होती है तो 1/0 बराबर क्या होता है? अनंत होता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक मेरे सभी भाइयों और बहनों को समझ में आया है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा की। किसकी? 2 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। दोस्तों, डीसी हमारे चैप्टर में नहीं है, हमारे एसी है 12th क्लास के अंदर, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा के बारे में विशेष से सुने, क्योंकि हमने टॉपिक उठाया है, वो टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा। ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ लगातार बदलते हैं, ऐसी धारा
जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ लगातार बदलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ यदि बदलते हैं तो ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, यह है समय, यह है V या I, धारा या बोलता है। अब इधर देखिए, ये इस प्रकार से ये धारा या वोल्टा का ऋणात्मक में अधिकतम मान, ये धारा और वोल्टा का धनात्मक में अधिकतम मान है। ये I0 या V0 है, ये माइनस V0 या माइनस I0 है। मेरे प्यारे दोस्तों, 0 T/4 T/2 3T/4 कैपिटल T टाइम में इस प्रकार से यदि धारा प्रत्येक क्षण पर परिमाण और दिशा दोनों सेंस करती है तो ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। क्या होती है ये विशेषता? इधर देखिए, एसी की विशेषताएं। नंबर एक बात, एसी की आवृत्ति क्या होती है? उच्च होती है। आवृत्ति उच्च होती है। अपने देश भारत के अंदर, भारत में 50 हर्ट्ज होती है और अमेरिका, रूस, जापान में 60 हर्ट्ज होती है। क्या होती है? 60 हर्ट्ज। इस 50 हर्ट्ज आवृत्ति से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है धारा एक आवर्त काल में यहां से यहां तक 50 बार धनात्मक में और 50 बार किस में रहती है? ऋणात्मक में। दो बार अधिकतम और 2 बार धारा एक आवर्तकाल में क्या होती है? शून्य होती है। इसका मतलब ये हुआ, अपने घर में जो बल्ब लगा हुआ है 1 सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। तो यही आवृत्ति यहाँ पे अपने 50 हर्ट्ज आवृत्ति का तात्पर्य है। मेरे प्यारे दोस्तों, एसी का सरलतम ज्यावक्रिय रूप यदि बात करी जाए, एसी का सरलतम ज्यावक्रिय रूप, मेरे प्यारे दोस्तों, एसी का सरलतम ज्यावक्रिय रूप क्या है? वोल्टा के लिए लिखेंगे वोल्टा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और
धारा के लिए लिखे हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा t। मेरे दोस्तों, ये V0, ये V0 और ये I0, V0 क्या है अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। जहां V0 वोल्टता का शिखर मान है, I0 क्या है, धारा का शिखर मान है। ओमेगा कोणीय आवर्ती होती है, ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/t। और दोस्तों t बराबर होता है 1/f और f इक्वल टू होता है, हम कह सकते हैं f इक्वल टू 1/t। तो ओमेगा को लिखें, ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं 2πf। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमारे लिए उपयोगी रहेगी। इसका हम उपयोग करेंगे, इसका भी उपयोग करेंगे। बात लिखी यहाँ पे शिखरमान क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। शिखरमान ये होता है इधर, जब प्रत्यावर्ती धारा T/4 पर धनात्मक में अधिकतम और 3T/4 पर ऋणात्मक में अधिकतम होती है तो उसे प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान कहते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगली बात हम करते हैं। नेक्स्ट हमने अगली बात करते हैं। अब एसी उत्पादन के लिए, एसी उत्पादन के लिए दोस्तों, एसी का जब हम प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन करते हैं तो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य उत्पादन के लिए चुंबकीय ध्रुवों के मध्य आयताकार कुंडली, एक आयताकार कुंडली होती है, उस कुंडली का घूर्णन कराया जाता है। कुंडली का घूर्णन, कुंडली का घूर्णन कराया जाता है, कराया जाता है तो एसी का उत्पादन होता है। ये मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे चुंबकीय दो ध्रुव है, एक नॉर्थ ध्रुव है, एक साउथ ध्रुव है। इसके अंदर इस प्रकार से इस आयताकार कुंडली का क्या करवाते हैं अपन, घूर्णन करवाते हैं यहां से इस प्रकार से, ठीक है। तो घूर्णन करवाएंगे तो एसी का क्या हो जाएगा, उत्पादन। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा कितने प्रकार की होती है, क्या होता है उसके बारे में, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगली हेडिंग है प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार। प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार। दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा अनेक प्रकार की होती है। क्या बोला, प्रत्यावर्ती धारा अनेक प्रकार की होती है। तो लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा अनेक प्रकार की होती है। एक नंबर हम लोग बात करते हैं वो है वक्रीय धारा। यहां ज्यावक्रीय का अर्थ है
साइन वेव के रूप में जो धारा जनरेट होती है उसे ऐसी धारा जिसमें समय के साथ दिशा व परिमाण साइन वक्र की भांति हो, ऐसी धारा जिसका समय के साथ दिशा व परिमाण साइन वक्र की भांति परिवर्तित होता है, उसे ज्यावक्रीय धारा या साइन वक्र कहते हैं। जिसे ज्यावक्रीय धारा या आवर्ती धारा कहते हैं। दोस्तों इधर देखिए, ये टी टाइम है। साइन वेव क्या है? ये इस प्रकार की वेव है, ये वेव कह सकते हैं, या थोड़ा सा एक आवर्तकाल को ही समझे। ये 0 t/4 t/2 3t/4 t और ये प्लस का I0 माइनस का I0। यदि धारा का इस प्रकार से परिवर्तन हो, ये साइन वक्र है। साइन 0 पर 0, साइन 90 पे हाईएस्ट, साइन 180 पे पुनः 0 और साइन 270 पे नेगेटिव का 1 और साइन 360 पर पुनः 0। इस प्रकार के परिवर्तन साइन वक्र में होता है, तो ये ज्यावक्रीय धारा कहलाती है। अगली मेरी प्यारे दोस्तों, ज्यावक्रीय के बाद हम बात करते हैं त्रिकोणीय धारा। 2 नंबर बात करते हैं त्रिकोणीय धारा, यानी इस प्रकार से ऐसी धारा हो जिसमें 3 कोण बनते हुए चले। ये 0 t/4 t/2 3t/4 कैपिटल T टाइम। ये धारा का पॉजिटिव अधिकतम मान, ये धारा का नेगेटिव अधिकतम मान, ये त्रिकोणीय धारा। इसकी विशेषता क्या है? इसमें परिवर्तन जो होता है सरल रेखीय रूप में होना चाहिए। यानी परिवर्तन कैसा होना चाहिए? परिवर्तन रेखीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? परिवर्तन रेखीय होना चाहिए, तभी तो ये रेखीय रूप में बढ़ रही है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगली बात है 3 नंबर, आयताकार धारा। इसे वर्गाकार धारा भी कहते हैं, वर्गाकार धारा। मेरे दोस्तों, यदि धारा का परिवर्तन आयत के आकार में हो तो उसे आयताकार धारा कहेंगे,
और दोस्तों वर्ग के आकार में हो तो हम उसे वर्गाकार धारा कहेंगे। इस प्रकार से यह टी टाइम में है, ये धारा आयताकार धारा कहलाती T/2 पर, और ये कैपिटल T पर, इस और ये 0। ये धारा कैसे रूप में है? आयत के रूप में, तो आयताकार है, और यही परिवर्तन यदि हमारा इस प्रकार से होता वर्ग के रूप में, तो हम इसे क्या बोल देते हैं प्यारे विद्वान साथियों? वर्गाकार धारा आई। इसे हम कहेंगे वर्गाकार धारा। यानी धारा का परिवर्तन किसके रूप में हो? वर्ग के रूप में हो, या धारा का परिवर्तन किसके रूप में हो? आयत के रूप में हो, तो हम वर्ग के रूप में धारा का परिवर्तन हो उसे हम वर्गाकार धारा कहेंगे, आयत के रूप में हो तो उसे हम आयताकार धारा कहेंगे। बात दोनों की सेम है। मेरे को उम्मीद है ये बात समझ में आई। अगली है जटिल धारा। अगली है जटिल धारा। मेरे प्यारे दोस्तों, जटिल धारा का परिवर्तन, ये जटिल धारा है टी टाइम में, जिस प्रकार से परिवर्तन धनात्मक में होता है उसी प्रकार से परिवर्तन अगले आधे चक्र में किस में हो? ऋणात्मक में। यानी ये जितना पॉजिटिव में जिस वेव में चलता है, इतना ये सेम परिवर्तन इस नेगेटिव में आए, तो इस प्रकार की धारा को जटिल धारा कहते हैं। इस प्रकार की धारा को जटिल धारा कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि जटिल धारा मेरे प्यारे दोस्तों को समझ में आया है। अब अगला टॉपिक आता है प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न मान। प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न मान। प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आएगा। बात करते हैं क्या क्या विभिन्न मान है। एक नंबर बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। एक नंबर बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। दोस्तों, क्या है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, इसके बारे में बात करेंगे। 2 नंबर बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। अगली बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, इसको IAV कहते हैं। अगला है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान IRMS। मेरे प्यारे दोस्तों, जो विद्यार्थी मेरी ये क्लास बोर्ड के व्यू से देखता है तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से एक आपको बोर्ड के पेपर में प्रश्न मिल सकता है।
और यदि कोई विद्यार्थी कंपटीशन के व्यू से देखता है तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से अंक के क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। तो अब इस पे बात करते हैं। इधर प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। दोस्तों ये समय t, ये 0, ये हमारे धारा है I0 माइनस की I0 प्लस की I0, ये t/4 t/2 3t/4 कैपिटल T। मुझे उम्मीद है ये बातें हमने पहले पढ़ी थी। अब इसकी क्या है परिभाषा, इसके बारे में कहेंगे। एक आवर्तकाल में, एक आवर्त काल में t/4 पर धनात्मक तथा 3t/4 पर ऋणात्मक मान को प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं। दोस्तों क्या है प्रत्यावर्ती धारा? एक यहां लिखा एक आवर्त काल में, ये लाइन सुनना, आवर्त काल यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ? एक आवर्त काल। एक आवर्त काल में t/4 पर, कहां? t/4 पर, ये t/4 पर धारा का अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान तथा 3t/4 पर, ये 3t/4 पर धारा का क्या है? धारा का क्या है? ऋणात्मक मान, ऋणात्मक में अधिकतम मान प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहलाता है। मेरा प्रत्येक विद्यार्थी अब बिल्कुल कहेगा कि t/4 पर धनात्मक में अधिकतम और 3t/4 पर ऋणात्मक में अधिकतम मान को प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं। तो दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट, जिस प्रकार से किसी भाकर को देखते हैं उसका अधिकतम ऊपरी भाग अपन कहते हैं ये शिखर है, तो इसे ही हम शिखर कहेंगे, इसे हम शिखर कहेंगे। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई है। प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, इसके बारे में किसी निश्चित क्षण पर, निश्चित क्षण पर प्रत्यावर्ती धारा, किसी निश्चित क्षण पर प्रत्यावर्ती धारा के मान को
प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान कहते हैं। कैसा मान कहते हैं? तात्क्षणिक मान कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, तात्क्षणिक मान के समीकरण क्या होते हैं, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो इधर देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का और तात्क्षणिक मान कहते हैं तथा विद्युत वाहक बल को तथा विद्युत वाहक बल को तथा विद्युत वाहक बल को तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। दोस्तों, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। कई लोग इसे E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। दोस्तों, मैंने विद्युत वाहक बल को यहाँ पे V द्वारा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। E द्वारा भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तात्क्षणिक विद्युत धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दोस्तों, ये प्लस का फाई क्या है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जिसे फेज एंगल कहते हैं। यदि सर नहीं लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, अपन डायरेक्ट ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। दोस्तों, ये प्रत्यावर्ती धारा के क्या है, समीकरण है, और वोल्टा का या विद्युत वाहक बल का क्या है, समीकरण है। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया है। अब बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। 3 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, इसको IAB भी कहते हैं। क्या कहते हैं? IAB। किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। एक आवर्तकाल में एक आवर्त काल में धारा तथा वोल्टता का मान, धारा तथा वोल्टता के माध्य मान औसत मान कहलाता है। औसत मान कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक आवर्तकाल में धारा का हो तो धारा का माध्य मान कहेंगे, और यदि वोल्टता का है तो हम कहेंगे वोल्टता के माध्य मान को औसत मान कहते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अपन बात करते हैं पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान। इधर देखिए, इसके अंदर 1 नंबर बात करते हैं, पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान IAB। दोस्तों, इधर देखिए,
0 t/4 t/2 3t/4 कैपिटल टी। यहाँ से यहाँ तक एक पूरा चक्कर है। इसमें धारा का औसत मान क्या होता है? दोस्तों बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो से पुनः जीरो हो रही है तो धारा अधिकतम कहाँ पे होती है? 90 पे होती है। जीरो से पुनः जीरो, आप आधे चक्कर तक, यहाँ से पुनः वापस 3/4। अब पूरे चक्कर के लिए क्या पूछा है? धारा का हमें औसत मान पूछा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, IAB बराबर क्या लिखेंगे? इंटीग्रल ऑफ I dt बटे टी। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब इस टी को मैं कैपिटल टी लिख दूं। लिमिट कहाँ से चल रहे हैं? जीरो से कहाँ तक? कैपिटल टी तक। जीरो से कैपिटल टी तक। दोस्तों हम जानते हैं सो कि I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी होती। यह भी धारा तथा वोल्टा का दार्शनिक मान लिखा था। ये समीकरण और अपन ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था और वहाँ पे हमने ये सिद्ध भी किया था। जब आयताकार कुंडली को चुंबकीय ध्रुवों के मध्य घुमाते हैं, घूर्णन करवाते हैं, तब ये धारा प्राप्त होती है और विद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखना, इस I का मान, ये मान कहाँ रख दें? इस I की जगह रखते हैं। तो देखना IAB बराबर इंटीग्रल 0 से कैपिटल टी। I की जगह क्या रख दें? I0 साइन ओमेगा टी dt बटे कैपिटल टी। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अपना समाकलन किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है? स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है। समाकलन स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है, इसलिए कैपिटल टी और I0 हमारा क्या हुआ? नियतांक हुआ। तो मेरे दोस्तों IAB बराबर I नॉट बाई कैपिटल टी, इंटीग्रल 0 से कैपिटल टी, अंदर क्या बच गया? साइन ओमेगा टी dt। अब इसका क्या करेंगे? हम समाकलन करेंगे किसका? साइन ओमेगा टी और dt। कहां से? 0 से कैपिटल टी तक। तो मेरे दोस्तों इसका समाकलन क्या है? इधर देखिए, इधर अपने पास क्या है? IAB बराबर I नॉट बाई कैपिटल टी, साइन का समाकलन माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी बटे ओमेगा 0 से कैपिटल टी। दोस्तों ओमेगा बराबर होता है 2π/t। ये वैल्यू इस ओमेगा की जगह रखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों IAB बराबर I नॉट बाई टी माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी बटे ओमेगा की जगह क्या रख दूँ? 2π/कैपिटल टी, 0 से कैपिटल टी। इसको बाहर रखा। IAB बराबर I नॉट बटे टी, उल्टा कर दें कैपिटल टी बटे 2π माइनस ऑफ कॉस ओमेगा की जगह क्या रख दूं? 2π/कैपिटल टी, 0 से कैपिटल टी। प्यारे विद्वान साथियों, यहाँ लिमिट लग रही है, समाकलन निश्चित है। अब तब लिमिट, अपर लिमिट माइनस क्या लगा देंगे? लोअर लिमिट। इस टी से टी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। IAB बराबर I0/2π माइनस ऑफ कॉस 2π/t स्मॉल टी 0 से 0 से कैपिटल टी।
अब प्यारे विद्वान साथियों, अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट, आई ए बी बराबर आई नॉट बाई 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई बाई टी इस अपर लिमिट कैपिटल टी माइनस ऑफ कॉस 2 पाई बाई कैपिटल टी लोअर लिमिट 0। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया है। अब दोस्तों, इस टी से ये टी कैंसिल कर दो, ये पूरा क्या हो गया 0। तो अपन क्या लिखेंगे, आई ए बी बराबर आई 0 बटे 2 पाई माइनस ऑफ कॉस 2 पाई माइनस माइनस प्लस, ये इतना 0 हुआ, माइनस माइनस प्लस कॉस। प्यारे दोस्तों, साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, इसलिए आई ए बी बराबर आई 0 बटे 2 पाई माइनस कोस पाई का मान प्लस का 1 प्लस इसका मान 1, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया 0। तो आई ए बी बराबर आई 0 बटे 2 पाई 0, आई ए बी बराबर 0। दोस्तों, धारा तथा वोल्टता का औसत मान 0 होता, यहाँ लाइन लिख सकते हैं। इसी प्रकार जहां जहां दोस्तों धारा का आई में काम चल रहा था, वहां पे वी ए बी लिख देंगे, और आई नॉट लिख रहे थे, वी नॉट लिख देंगे, वोल्टता का भी मान याद कर सकते। इसी प्रकार वोल्टता का औसत मान 0 होता है। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर आया था 2014 में, और उसके बाद और उससे पहले भी प्रश्न आया था। धारा का औसत मान होता है, तो अपन लिखेंगे धारा का तथा वोल्टता का औसत मान 0 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया है। अब बात करते हैं अर्ध चक्र के लिए। किसके लिए, अर्ध चक्र के लिए। अर्ध चक्र के लिए दोस्तों इस प्रकार से, सिर्फ इतने चक्र के लिए बात करेंगे, टी बाई 4 और टी। इस बार मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से अपन ने यहाँ पे किया था, ये लिमिट ली थी, यहाँ पर ये देखिए, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, यहीं से क्लियर हो जाएगा। अर्ध 2 नंबर बात किसके लिए करेंगे, अर्ध चक्र के लिए। यहां पे 0 टी बाई 4
t/2। ये किस में है? t में है। ये क्या है? I0 है और इधर I बढ़ रही है। प्यारे दोस्तों, पिछली बार ये देखिए, यहां से यहां तक पूरा चक्र लिमिट 0 से t तक, इस बार 0 से लिमिट t/2 तक। I/AV इंटीग्रल 0 से t/2 I dt बट्टे t/2। दोस्तों, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट का भाग लगाएंगे समय। Q बराबर क्या होता? IT। इस वजह से तो मेरे प्यारे दोस्तों, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। इस I की जगह यहां पर ये वैल्यू रखेंगे। देखो, इसमें भी रखा, उसी प्रकार इसमें करेंगे। I/AV बराबर 0 से t/2 I0 साइन ओमेगा टी dt बटे t/2। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया है। अब इसके बाद इसका क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे। I/AV बराबर I0 बाई t/2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और यहाँ पे 0 से t/2 साइन ओमेगा टी dt, इसका क्या कर देंगे? इंटीग्रल करेंगे। क्या होता है इंटीग्रल? मेरे प्यारे विद्वान साथियों, इधर देखिए। I/AV बराबर ये 2 ऊपर आ गया, 2 I0 बाई कैपिटल T इंटीग्रल 0 से t/2 साइन ओमेगा टी dt। मेरे दोस्तों, साइन ओमेगा टी का समाकलन हमारे पास क्या होता है? कॉस, यहाँ I/AV बराबर 2 I0 बटे टी, लिमिट साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी बटे ओमेगा 0 से t/2, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, पिछले में लिखा था उसी प्रकार। I/AV बराबर 2 I0 बटे टी माइनस कॉस ओमेगा टी बटे 2 पाई बाई कैपिटल टी 0 से t/2। अब दोस्तों, अगली बात, इधर I/AV बराबर 2 I0 बट्टे टी इंटू, इसको उल्टा करके लिख दें, t अपॉन 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी 0 से t/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस t से t कैंसिल। I/AV बराबर 2 I0 बटे 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई बाई t/2 माइनस माइनस ऑफ कॉस 2 पाई बाई टी 0। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, इस t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। I/AV बराबर 2 I0 बट्टे 2 पाई माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस प्लस कॉस, ये पूरा क्या हो गया? ये 0 कोस 0 क्या होता है? माइनस माइनस प्लस साइन 0 कोस 0, तो लिख देते हैं कोस 0। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए।
आपको ये बात पता होना चाहिए कि कोस पाई का मान कितना है, कोस जीरो का मान कितना है। साइन जीरो जीरो होता है, कोस जीरो 1 होता है, कोस पाई का मान माइनस का 1 होता है। आई ए वी बराबर इस 2 से 2 कैंसिल, आई नॉट बटे आई यहाँ पे माइनस माइनस का 1 प्लस का 1, तो आई ए वी बराबर आई नॉट बटे पाई 1 प्लस 1। आई ए वी बराबर 2 आई नॉट बटे पाई। मेरे प्यारे दोस्तों 2 आई नॉट बटे पाई, इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास एक वैल्यू आएगी। आई ए वी बराबर 0.637 आई नॉट। कई लोग 7 की जगह 3 भी लिखते हैं और कई लोग यहाँ पे 637 या 636 लिखो। तो मेरे प्यारे दोस्तों बात क्या है, ये एक ही है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं दावे के साथ, क्या कह सकते हैं, इसी प्रकार वोल्टा के अर्ध चक्र के लिए, वोल्टा के अर्ध चक्र के लिए मान वी ए वी बराबर 0.637 वी नॉट, जहां आई नॉट धारा का शिखर मान, वी नॉट वोल्टा का शिखर मान है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज यहां तक समझ में आया है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जुड़े रहें उत्थान एजुकेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।